जय हिंद साथियों, आइए समझते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एडमिशन प्रक्रिया नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 कक्षा 6 की क्या रहती है, कैसे होता है नवोदय विद्यालय में एडमिशन, ये सारी जानकारी। तो आइए दोस्तों जल्दी से समझते हैं। यहाँ पर नवोदय विद्यालय की ये आप देख सकते हैं फोटोज है। तो यहाँ पर अब हम आपको समझाने वाले हैं इसकी संपूर्ण प्रोसेस क्या रहती है, कैसे हो जाता है एडमिशन, कैसे नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा नवोदय विद्यालय में सीटों पर आरक्षण किसे कितना मिलता है आरक्षण, और ये आरक्षण यानी रिजर्वेशन क्या होता है। आप सभी लोग आज जान पाएंगे किस तरह से ये काम करता है, यानी जो रिजर्वेशन होता है सीटों पर वो किस तरह से आरक्षण यानी जो मिलता है। तो यहाँ पर आरक्षण किस प्रकार मिलता है आप सभी देख पा रहे होंगे। नवोदय विद्यालय में क्षेत्र के अनुसार आरक्षण, नवोदय विद्यालय में कुल सीटें कितनी होती हैं जो कि आप जान पाएंगे, स्क्रीन पर आप साफ देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो सीटें होती हैं 80 या 40 सीटें, तो ज़्यादातर जो ज़िले हैं उनमें 80 सीटें होती हैं। देखिए जो बहुत ही छोटे ज़िले होते हैं वहाँ पर 40 सीटें भी होती हैं, ऐसा देखा गया है ये रियलिटी में। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अब समझ लेना है कितना आरक्षण मिलता है ग्रामीण क्षेत्र को और कितना मिलता है शहरी क्षेत्र को। तब यहाँ पर आप देख पाएंगे साफ लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो आरक्षण है वो 75% होता है, और शहरी क्षेत्र यानी अर्बन एरिया के लिए, जिसे इंग्लिश में अर्बन कहते हैं, 25% होता है ये जो आरक्षण है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हम 80 सीटों पर गणना करने वाले, यानी जो भी हम यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके बताएंगे, यानी जो यहाँ पर हम मानक लेने वाले हैं वो 80 सीट्स का लेंगे। तो 80 अगर 80 का 75% निकालेंगे तब आपका यहाँ पर 60 सीटें होती हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और शहरी क्षेत्र के लिए यहाँ पर 80 का 25% निकालेंगे जो कि 20 सीटें बनती हैं टोटल। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्या किस प्रकार से आरक्षण, ये तो था किस अनुसार, क्षेत्र के अनुसार एरिया वाइज आरक्षण कितना मिलता है आप समझ पाए होंगे। 25% शहरी क्षेत्र के लिए और 75% ग्रामीण क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप समझेंगे नवोदय विद्यालय में लड़कियों के लिए आरक्षण कितना मिलता है। तो आप देख पाएंगे नवोदय विद्यालय में लड़कियों के लिए जो आरक्षण है वो कुल सीट का 33%, यानी सीधी भाषा में समझें तो कुल सीट का 1/3 भाग, कुल सीट का 1/3 भाग यहाँ पर लड़कियों के लिए रिजर्व होता है, आरक्षित होता है। इसका सीधा मतलब समझेंगे लगभग कितनी सीटें आएंगी, तो यानी 80 अगर सीटें हैं और उसका 1/3 भाग ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना निकल कर आएगा। तो 80 सीट का 1/3 भाग लगभग जो है आपका यहाँ पर कितना आने वाला है। तो एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख पाएंगे 33% का मान कितना आएगा ये आप समझ पाएंगे। तो 80 अगर सीटें हैं और 33% है तो इसका मतलब, इसका सीधा मतलब यह है कि कुल सीट का 1/3 भाग, और 1/3 भाग कितनी सीटों के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका ये लगभग 27 सीटों के बराबर होता है। कितनी? 27 सीटें, ये आप नोट करके रखेंगे। 27 सीटें लड़कियों के लिए होती हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कम से कम यानी जो रिजर्वेशन है लड़कियों का वो 33% है, यानी 27 सीटें जो है उनके लिए रिजर्व हैं। इतनी सीटों पर लड़कियों को लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट यहाँ पर आप समझ पाएंगे, तो यहाँ पर आप नवोदय विद्यालय में कैटेगरी वाइज आरक्षण क्या होता है आप यहाँ पर समझ लीजिएगा किस तरह से किसको कितना आरक्षण मिलता है नवोदय विद्यालय में। और आप समझ पाएंगे ओबीसी, तो ओबीसी का आरक्षण जिसे हम हिंदी में पिछड़ा वर्ग कहते हैं, तो बैकवर्ड जिसे कहते हैं, तो बैकवर्ड का आरक्षण कितना है? 27% है। और इस 27% को यदि हम 80 सीटों के अनुसार देखें कितनी सीटें ओबीसी के लिए होती हैं यहाँ पर, तब आप देखेंगे कि ये जो सीटें आएंगी ये लगभग सीटें जो है 22 सीटें आएंगी। वैसे तो 21.6 आ रहा है लेकिन 22 सीटें होती हैं, तो इसलिए 22 सीटें इनके लिए हो गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें होती हैं, तो कितना रिजर्वेशन है इनका? 15% सीटों पर रिजर्व रहते हैं, यानी इसके लिए होती हैं। तो यहाँ पर एससी के लिए कितनी है? 15%, और 80 का 15% जैसे ही ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है? 12 सीट। नेक्स्ट यहाँ पर है एसटी,
और एसटी के लिए कितना रिजर्वेशन है आप देख पा रहे हैं, 7.5 रिजर्वेशन है परसेंट में। और कितनी सीटें आ जाएंगी अगर हम 80 का 7.5% ज्ञात करेंगे तो 6 सीटें जो हैं इनके लिए रिजर्व हैं। 6 सीटें यानी किनकी हैं, एसटी वालों की, अनुसूचित जनजाति की हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हम आपको सारा कुछ एक रिजल्ट दिखाएंगे और उस रिजल्ट में ये आपको काउंट करके दिखाएंगे क्या ऐसा आपको रिजर्वेशन मिलता भी है या नहीं भी। अब काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि जनरल का क्या यहाँ पर रिजर्वेशन होता है, तो नवोदय विद्यालय में जनरल का कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पर आप देख पाए होंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखने वाले हैं नवोदय विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित सीट कितनी है, तो यहाँ पर 2% सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे और यहाँ पर आप फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी सीटें आरक्षित हैं, 2% दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे, नेक्स्ट में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, तो अब सीधे हम आपको एनालिसिस करेंगे उस रिजल्ट्स की जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ रिजल्ट्स है। और आप भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं कैसे करना है, इस पर वीडियो हमने पहले से बना रखे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पाएंगे एक रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा स्क्रीन पर, और ये रिजल्ट कहाँ का है ये भी हम आपको बताएंगे और किस ईयर का है। आप स्वयं भी देख सकते हैं ये रिजल्ट किस ईयर का है और ये सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप रिजल्ट डेट देख पाएंगे 24/9/2021 का रिजल्ट है, यानी ये प्रीवियस ईयर 2021 का रिजल्ट है। और ये किस रीजन का रिजल्ट है, तो आपको हम बता दें ये लखनऊ रीजन का रिजल्ट है। तो लखनऊ रीजन में क्या है कि अब हम आपको एनालिसिस करके दिखाएंगे, लखनऊ रीजन का रिजल्ट है। और यहाँ पर ये किस डिस्ट्रिक्ट का दिख रहा है आपको, बरेली डिस्ट्रिक्ट का दिख रहा है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो सीटों का एनालिसिस है वो संपूर्ण एनालिसिस करके दिखाएंगे। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर ये डाउनलोड करना चाहते हैं आप, अभी भी ये नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है, तो आप वहाँ से जाकर के कैसे डाउनलोड करेंगे इस पर हमने पहले से वीडियो बना दिया है। आई बटन में आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या देखना है, आप एक चीज़ नोट कर पाएंगे इस रिजल्ट में, क्या नोट कर पाएंगे, यहाँ पर हमने पहले से ही सारा डाटा इसका निकाल रखा है। तो हमने क्या है बरेली डिस्ट्रिक्ट का केवल निकाला है और कई सारे डिस्ट्रिक्ट पर एनालिसिस करके भी देख ली है। तो आप सभी को हम बता दें क्या चीज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर आप ये देख पाएंगे क्या वास्तविकता के साथ इतने बच्चों को जो है यहाँ पर जितना कि अभी हमने बताया था रिजर्वेशन मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारी जानकारी आप देख पाएंगे। टोटल कितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे, तो यहाँ पर ये सारी जानकारी दे रखी गई है, कितने यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं बरेली डिस्ट्रिक्ट। और बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंतिम यहाँ पर देखेंगे टोटल सेलेक्ट कैंडिडेट, यहाँ पर 80 लिखा हुआ मिलेगा आपको। और ये देख सकते हैं बरेली डिस्ट्रिक्ट है और ये जो सीरियल चल रहा है इधर ये 80 तक हो चुका है, यहाँ 80 तक हो चुका है। ये आप अब क्या देखेंगे, सबसे पहले जो हमने आपको बताया था एरिया वाइज रिजर्वेशन मिलता है, तो एरिया वाइज यानी क्षेत्र के अनुसार जो रिजर्वेशन मिलता है, क्षेत्र के अनुसार रिजर्वेशन अभी हमने आपको बताया था, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना था, तो वहाँ पर 75% था। और शहरी क्षेत्र के लिए कितना था, तो ये आप अभी समझ पाएंगे शहरी क्षेत्र के लिए 25% था। क्या ऐसा है, यहाँ पर ये देखना है कि 20 सीटें और 60 सीटें जो हैं भरी जाती हैं, यानी अलग अलग। तो यानी शहरी का हमें देखना है, शहरी का देखेंगे तो ग्रामीण का अपने आप बच जाएगा 60 सीटें, यानी कितनी ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती हैं। तो शहरी का देखें क्या 20 बच्चे लिए गए इस रिजल्ट में। आप अपने किसी भी रीजन का, जिस भी रीजन में आप आते हैं उसका रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से। अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन हम आपको पूरी जानकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा, अभी आप देख पाएंगे। देखिए हम नीचे से चल रहे हैं, आप इधर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये लिखा है एरिया। और एरिया में देखेंगे सभी जगह रूरल लिखा है, यानी ये सारे के सारे ग्रामीण हैं। और जहाँ कहीं पर आपको यू से लिखा हुआ अर्बन मिल जाए,
अर्बन, वहीं पर आप ये काउंट कर लेना कि शहरी स्टूडेंट है। अभी हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे। तो इस पेज पर एक भी नहीं है। अब ऊपर की ओर देख लेते हैं। इस पेज पर कहीं पर आपको दिखाई नहीं पड़ने वाला है ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पेज पर देखिए कहीं पर आपको अर्बन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, रूरल ही है सारे के सारे। अब यहाँ पर इसी प्रकार हमने इस पूरे रिजल्ट्स को देखा है। आप चाहे तो एक एक पेज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक दिखाई पड़ा है जो कि ये है, यहाँ पर आप देख पाएंगे अर्बन से, और ये का मतलब किस कास्ट से है और क्या नाम है, ये सारी जानकारी दी है। अर्बन का एक सिर्फ स्टूडेंट्स मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा भी कोई है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, कोई भी अभी नहीं है। और ये रिजल्ट आप देख पाएंगे सीरियल नंबर 1 आ चुका है और बरेली डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो चुकी है, कहीं भी नहीं है। एक स्टूडेंट्स टोटल यहाँ पर एक स्टूडेंट मिला है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको अर्बन का स्टूडेंट्स कितने मिले। अर्बन जो यानी स्टूडेंट्स था वो यहाँ पर केवल और केवल एक मिला है। कितनी, एक सीट पर एडमिशन दिया गया है। नेक्स्ट इसी प्रकार हम अगर देखेंगे गर्ल्स के लिए, अभी हमने आपसे जो कहा था कि गर्ल्स को यहाँ पर आरक्षित सीटें होती हैं, तो आप गर्ल्स का अगर काउंट करेंगे इस रिजल्ट को, तो हम आपको बता दें हमने पहले से ये सारा कुछ डिटेल निकाल रखा है। कितने ओबीसी के स्टूडेंट हैं इसमें, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं और कितने यहाँ पर जनरल हैं, ये सारा कुछ हमने डिटेल निकाल रखा है। अब आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि जो गर्ल्स की सीटें हैं वो 27 पूरी की पूरी ली गई हैं। इसको काउंट कर सकते हैं डाउनलोड करके रिजल्ट को, ये सारी काउंटिंग हमने की है। अब हम आपको इस रिजल्ट का जो डाउनलोड डाटा है, यानी जो हमने अभी डाउनलोड करके इसका एनालिसिस किया है, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम आपको जल्दी से बता देते हैं कितने कितने स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट किए गए हैं और कितना होना चाहिए था ये भी बताएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बरेली डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस हमने किया था और यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स को लिया गया है, ये सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। और आप इस रिजल्ट को डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। देखिए आप, हमने करीब यहाँ पर कई डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पर बरेली का हमने संपूर्ण एनालिसिस इसलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट में पड़ रहा है, सबसे पहला नंबर है लखनऊ रीजन का, इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमने कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका एनालिसिस किया है। लड़कियों की संख्या कितनी ली गई है, हर एक रिजल्ट में 27 लड़कियां सिलेक्ट की गई हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे 80 सीट का 33%, यानी 80 सीट का 1/3 भाग, एकदम सही बात है। 80 सीट का जो रिजर्वेशन है लड़कियों का 27 लड़कियां लेने का, वो यहाँ पर एकदम सही बात है। हर एक रिजल्ट में 27 लड़कियां चयनित की गई हैं। अब बात कर लेते हैं जनरल स्टूडेंट, यानी जो जनरल के हैं वो यहाँ पर केवल बरेली डिस्ट्रिक्ट में क्या है 5, यानी 5 ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया जनरल के। अब बात करते हैं ओबीसी के। ओबीसी के कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं, तो यहाँ पर जो है बरेली डिस्ट्रिक्ट में 55 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। वहीं पर एससी स्टूडेंट्स को देखेंगे तो 18 का सिलेक्शन हुआ है। एसटी का देखेंगे तो 02, यानी 2 स्टूडेंट्स, और शहरी का देखेंगे तो 1 ही। अब आप ये सोच रहे होंगे अपने मन में कि यहाँ पर जो है शहरी क्षेत्र का 1 क्यों लिया गया है, जबकि अभी हमने आपको बताया था 25% आरक्षण है इनका। ये बात क्या है कि एक स्टूडेंट्स 25% कोई थोड़ी हो गया। यहाँ पर जो है 25% का मतलब है कि 20 सीटों पर एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम आपको बता दें, शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं इस एग्जाम में कम संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं। शहरी क्षेत्र के कम बच्चे फार्म डालते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फार्म डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इतने कम स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इसी वजह से जिस ज़िले में सबसे कम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है शहरी बच्चों ने, तो वहाँ पर शहरी बच्चों का सिलेक्शन भी कम प्रतिशत में ही हो पाता है। यानी जो 20 सीटें भरने की बात कही गई है वो पूर्ण जब होगी जब यहाँ पर शहरी क्षेत्र के अधिक से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फार्म पड़े, तब ये जो है संख्या यहाँ पर बढ़ी हुई नज़र आएगी। अभी हम आपको एक दूसरा रिजल्ट भी दिखाएंगे। अब इसको एक बार हम साफ कर देते हैं और आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर
ओबीसी का जो आरक्षण था अभी हमने आपको बताया था 27% होता है। इसके अनुसार कितनी सीटें भरी जाती हैं, तो 80 का 27% यानी 22 सीटें लगभग। तो 22 सीटों जो है और 22 की जगह पर कितनी भरी गई हैं, 55 सीटें। ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा इसलिए हुआ है, बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं जनरल में फाइट कर जाते हैं, यानी उनकी जो कट ऑफ होती है वो जनरल में क्रॉस कर जाते हैं। और जनरल की जितनी भी सीटें थीं, यानी जो सीटें ओपन सीटें होती हैं उन पर उनका सिलेक्शन हो जाता है ओबीसी के स्टूडेंट्स का। तो 22 तो ये रिजर्वेशन वाला या इसमें से घटाएंगे और आप देखेंगे कितनी अधिक सीटें जो हैं वो पार कर गए हैं। तो करीब करीब 33 सीटें जिन पर कोई भी आ सकता है उस पर ओबीसी ने कब्जा किया है। नेक्स्ट यहाँ पर एससी का देखेंगे जो कि 18 सीटें हैं और 18 सीटों में इनका जो रिजर्वेशन होता है वो कितना होता है, 15% होता है। यहाँ पर 15% का मतलब यानी इन्हें कितनी सीटें जो है रिजर्व की गई हैं, 12 सीटें। तो 12 सीट तो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही हैं, कितनी 18, 6 सीटें ये कहाँ पर इनकी ज़्यादा हो गई हैं। 6 सीटें कैसे बढ़ गई हैं, कुछ स्टूडेंट्स जनरल में फाइट कर जाते हैं इस वजह से, लेकिन कुछ सीटें आप नीचे देखेंगे एसटी अगर वहाँ पर एसटी जिस जिले में नहीं मिलते हैं एसटी के कैंडिडेट्स, तो क्या है एससी वाले कैंडिडेट्स वहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका भी आरक्षण होता है जो कि कितना होता है 7.5%। अगर ये नहीं मिलते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही कम संख्या में ये यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं, इसलिए इनका भी यानी 6 सीटें 6 स्टूडेंट नहीं मिलते हैं। तो एक देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, दो सीटें जो हैं एसटी के लिए मिली थी, 4 बचे हुए कहाँ आ गए होंगे, एससी वाले। तो इसलिए ये एससी की संख्या बड़ी है और 2 जो है जनरल में चले गए होंगे, इसलिए इनका 18 का सिलेक्शन किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे जनरल का कम क्यों रह गया है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में जनरल की जो सीटें हैं यानी ओपन सीटें होती हैं तो उन पर कोई भी आ सकता है, तो ओबीसी ने बड़ी संख्या में जो है अपना कब्जा जमाया। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम आपको वो रिजल्ट फिर से एक बार दिखाएंगे और उसके अगले डिस्ट्रिक्ट का भी रिजल्ट दिखाएंगे जहाँ पर जनरल 5 ना होकर के बड़ी संख्या में लिया गया है। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ नोट की है, गर्ल्स का जो रिजल्ट है ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा है 27 सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि इनका जो रिजर्वेशन है 33% लगभग, तो यहाँ पर 27 सीटें हर एक ज़िले में भरी गई हैं गर्ल्स के द्वारा, ये एकदम यहाँ पर श्योर भरी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जनरल का घटता और बढ़ता रहता है और यहाँ पर जो है अर्बन का भी घटता बढ़ता रहता है, एससी का भी घटता बढ़ता है। लेकिन इनका रिजर्वेशन होने की वजह से क्या है कि इनकी जो सीटें हैं वो अपनी सीटों से अधिक सीटें ही क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि कुछ जनरल में चले जाते हैं, इस वजह से वो सीटें बढ़ जाती हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे वो रिजल्ट एक बार फिर। जैसा कि अभी हमने आपको 80 सीटों में यह समझाने की पूरी कोशिश की क्यों नहीं होता है यहाँ पर जनरल का सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो अभी आपने देखा था बरेली ज़िले में 5 जनरल बॉय का सिलेक्शन, 5 जनरल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, बॉय तो नहीं कहेंगे, गर्ल्स का भी हुआ होगा। तो यहाँ पर हम आपको काउंट करके भी दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं अभी तक कोई भी नहीं आया, लेकिन अब देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पर एक जो है स्टूडेंट्स दिख रहा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 हो चुके हैं। अब देखिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं, 2 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं और 5 हो चुके हैं। यही 5 बरेली डिस्ट्रिक्ट में बस इनका ही सिलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर कोई हम आपको अगला डिस्ट्रिक्ट दिखाने वाले हैं, तो आप अभी देख पाएंगे और कितनी संख्या जो है बढ़ती घटती है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो बुलंदशहर है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और अब पहले आपको हम जनरल का बता देते हैं, देखिए इसके बाद फिर हम यहाँ पर क्षेत्र के अनुसार भी बताएंगे। एक यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर हैं, तो ये कितने हो चुके हैं आप देख सकते हैं, ये 3 और एक 4 ये हो चुके हैं। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे एक ये 5 हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे 5 के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6, 7 और 8, जनरल के 8 हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे जनरल का अभी चल रहा है, तो यहाँ पर 8 के बाद आप काउंट करेंगे, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं अच्छे से। 8 के बाद देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के बाद यहाँ पर काउंट करेंगे तो आप देख पाएंगे अगर कोई है तो 19 के बाद काउंट करते हैं, जनरल 19 हो चुका है यहाँ पर।
और अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 80 देख सकते हैं, 80 में यहाँ पर कितने, तो जनरल का 19 सीटें जो हैं जनरल के लिए दी गई, मतलब भरी गई हैं जनरल के द्वारा। यहाँ पर देखिए सीटों की संख्या बढ़ी है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इसी प्रकार जनरल घटता बढ़ता रहता है और सभी जो हैं घटते बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे अर्बन एरिया के लिए, तो हम अब नीचे से चलेंगे और आप देखेंगे इसमें जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, अर्बन के कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ आप देख पाएंगे एरिया कहाँ पर दिखाई पड़ता है, ये वाली लाइन जो रूलर लिख रहा है यहीं पर एरिया अर्बन लिखा होना चाहिए। तो हम नीचे से 80 से चल रहे हैं देखते हुए, देखिए यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर भी एक भी नहीं है इस पेज पर। नेक्स्ट यहाँ पर देख पाएंगे एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे रूलर हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं अर्बन हैं कितने टोटल। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब आप देखेंगे कुछ अर्बन यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनको काउंट कर लेते हैं। एक अर्बन, दो अर्बन यानी शहरी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कितने हैं, दो हो चुके हैं। दो के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अर्बन की संख्या बड़ी है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 हो चुके हैं, कितने, 3 शहरी का सिलेक्शन किया गया है। तो शहरी इस प्रकार से घटता बढ़ता क्यों, अभी हमने आपको पूरी डिटेल समझाई थी, क्योंकि शहरी बच्चे कम संख्या में प्रतिभाग करते हैं, इस वजह से 20% पूरी सीटें नहीं हो पाती, उनके द्वारा नहीं भर पाती हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के जो रूलर हैं उनको ही लिया जाता है। तो आप अब समझ पाए होंगे किस प्रकार से नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस से एडमिशन होता है, आप सभी समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि बरेली ज़िले का ये रिजल्ट्स है। तो आप देख पा रहे हैं लिखा है रूरल शेड्यूल ट्राइब कोटा सीटें, जो क्या है, यहाँ पर ये एसटी की सीटें थीं, लेकिन स्टूडेंट्स ना मिलने के कारण यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के द्वारा ये सीटें जो हैं भरी गई हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 4 सीटें जो हैं शेड्यूल कास्ट के द्वारा, किसकी, एसटी की सीटें एससी के द्वारा भरी गई हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एससी की संख्या बढ़ती घटती रहती है, यानी किसी भी कैटेगरी की जो सीटें बढ़ घट जाती हैं। आई होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो क्या करना है, आपको जानकारी को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आप भी चाहते हैं कोई न्यू इन्फॉर्मेशन तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। और आप भी चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय के रिजल्ट्स या कोई भी अपडेट सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे एक आ रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उस पर जाकर के लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखेगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर आपको एक घंटी दिखेगी इसी के आगे, उस घंटी को भी दबाकर प्रेस करिएगा। और घंटी दबाते ही 3 घंटी बनकर आएंगी इस तरह से, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इन 3 घंटी में आपको ऊपर वाली घंटी दबानी है। इसका दबाने का फ़ायदा क्या है, फ्री और मुफ्त में आपको सारे के सारे कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी जानकारी सीधे आपकी स्क्रीन तक हम पहुंचा पाएंगे। तो चैनल पर पहली बार कोई भी भाई बहन विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और जानकारी को दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।